बस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पैड 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर बदल लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप 3 से 4 घंटे के अंदर अपने पैड को चेंज नहीं करते हैं तो पैड में बैक्टीरिया जनरेट होने लगते हैं। उस कारण से आपको वेजिनल इन्फेक्शन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। और इनफैक्ट ये क्लिनिकली टेस्टेड बात है कि अगर आप पैड को पूरे एक पैड को अगर आप पूरे दिन अप्लाई करके रखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको कैंसर भी दे सकता है। इसीलिए आप हमेशा याद रखो कि आफ्टर 3 to 4 आवर्स आपको अपने पैड को चेंज करना ही करना है। सेकेंड रूल है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको पैड चेंज करना है, लेकिन जब हम घर में होते हैं तो पैड चेंज हमारे लिए करना इजी हो जाता है। बट जब हम अपने वर्क प्लेस पे, अपने ऑफिस में या कॉलेज में होते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम अपने पैड को लेके जा रहे होते हैं तो हमें पहले देखना पड़ता है कोई हमारे मेल फ्रेंड्स वहाँ खड़े तो नहीं है। और जनरली ऐसा होता है कि जब हम वॉशरूम जा रहे होते हैं पैड चेंज करने तो कोई ना कोई मेल फ्रेंड हमारे पास आ जाता है और हमको कभी कभी एम्बेरसमेंट को भी फेस करना पड़ जाता है। आप अगर इस तरीके का पाउच ले लेते हो और आप अपने बैग में से ये पाउच निकाल लेते हो और इसके अंदर आप अगर पैड रखते हो तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप वॉशरूम में पैड को चेंज करने गए थे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। आप जब घर से बाहर जाओ अपने पीरियड्स के टाइम में तो इस तरीके का पाउच जरूर लेके जाओ अपने बैग में और इसके अंदर आप पैड को रख सकते होगे। तो आप आराम से विदाउट एनी एम्बेरसमेंट, विदाउट एनी हर्डल्स आप आराम से अपने पैड को चेंज कर सकते होगे। इसी रूल में मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं कि अगर आपकी डेट नजदीक है और आप कहीं बाहर हैं, अपने घर से बाहर हैं, तब भी आप सेम इसी तरीके के पाउच की हेल्प से आप बच सकते होगे और आपको किसी से भी पैड मांगने की जरूरत नहीं होगी। आप इस पाउच को आप एज ए इमरजेंसी किट भी तैयार कर सकते हो। पाउच में आप अपनी एक एक्स्ट्रा पेंटी और 2 पैड रख सकते होगे, तो जिससे कि आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी डेट आ गई और आपको किसी से मांगने पड़ रहा है। तो आप इस तरीके की इमरजेंसी किट को भी तैयार कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 है कि इन दिनों हमारे जब पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, क्रैम्पिंग को हमें फेस करना पड़ रहा होता है, तब हम जनरली क्या करते हैं, चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीने लगते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि गरम गरम खाने से हमारा पेट का दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा। गरम गरम खाने से हमारे पेट की सिकाई होती है और कहीं ना कहीं हमारा दर्द बहुत कम हो जाता है। बट चाय और कॉफ़ी में कैफीन होता है। कैफीन आपके दर्द को और ज्यादा बढ़ा सकती है, आपके ब्लड फ्लो को भी बढ़ा सकती है। आप ग्रीन टी पी सकते हो जिससे कि आपके पेट की सिकाई भी हो जाएगी और जो आपको गरम गरम पीने का मन है वो भी आपका फुलफिल हो जाएगा। तो इस कैफीन को आप ज्यादा मात्रा में ना लें, उन दिनों आप ग्रीन टी को पी सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 4 की। अगर आप फिटनेस फ्रीक हो और आप एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो या कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं, तो कई बार मैंने देखा है लोग उन दिनों एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, बट ये बहुत ही गलत होता है। ये एक मिथ है कि आप उस टाइम एक ही जगह पर बैठे रहें, कहीं मत जाएं। ये दीज ऑल आर मिथ। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, हाँ, अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आप कम वेट को उठा सकते हैं। इसके अलावा आप पिलाटेस या योगा कर सकते हैं उन दिनों। आप बिलीव मी गाइस, मैं भी एक फिटनेस फ्रीक हूँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ और मैं उन दिनों मैं फिर योगा और पिलाटेस करती हूँ। ऐसा करने से मेरा जो पेन है पेट का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। योगा और पिलाटेस से हमारी जो पूरी बॉडी है वो स्ट्रेच होती है और स्ट्रेचिंग की हेल्प से हमारा जो जितना भी पेन होता है वो चला जाता है। बिलीव मी गाइस, आप ऐसा करके देखना, आपको पता चलेगा कि अगर आप योगा और पिलाटेस करोगे उन दिनों तो आपका दर्द बहुत हद तक कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छा भी फील होगा। तो मेरा आप लोगों को ये एडवाइस है कि आप बिल्कुल भी एक जगह ना बैठे रहें, आप घूमे फिरें और जैसे आप नॉर्मली डेज में रहते हो आप इस दिन भी ऐसे ही नॉर्मली रहिए। कर लेते हैं रूल नंबर 5 की। दोस्तों, एक चीज और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप अपने वेजिनल पार्ट को क्लीन करने के लिए वी वॉश का यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा आजकल ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आपको ये क्लीन करना ही चाहिए। अगर आप घर में नहीं भी हैं, आप बाहर है, आप नहीं क्लीन कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट आपको रात में सोने से पहले एक बार आप अच्छे से क्लीन करके सोइए, कल के इन्फेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बस इतना याद रखेंगे, जब भी आप इसको क्लीन करेंगे तो आप इसको पैड ड्राई जरूर कर लें। आपको उन दिनों बहुत ज़्यादा पेन होता है और आपको अभी अभी पीरियड होना स्टार्ट हुए हैं, तो आप वार्म वाटर से अपने पेट की सिकाई कर सकते हैं। इसी की आपको वार्म वाटर की मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप इस तरीके इसमें गर्म पानी भर के आप अपने पेट के ऊपर रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अगेन मैं ये बात करूंगी, जब आप घर में होंगे तो आपको ईजी हो जाएगा ऐसा करना, लेकिन अगर आप बाहर हैं तब हम क्या करें? तब आप अपनी प्लास्टिक की बोतल में आप गर्म पानी भर लीजिए और आप अपने पेट के ऊपर इसको लगाएंगे, तब भी आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। तो आप वार्म वाटर से अपने पेट की सिकाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, बिलीव मी गाइस। इसके अलावा अगर
आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है और आपको डर है कि आपको बाहर जाना है, तो आप किस तरीके के कपड़े पहनो, क्या करो, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस टाइम आप डार्क कलर के कपड़े पहन सकते हो। अगर आप शर्ट्स या टॉप्स पहनते हो तो आप लॉन्ग शर्ट्स टॉप पहन सकते हो। अगर आप स्कर्ट्स पहनना पसंद करते हो तो स्कर्ट बिल्कुल पहनिए, चिपकती नहीं है तो स्टेन लगने का इतना ज़्यादा डर नहीं होता। अलावा आप अगर सूट या सलवार पहनते हो या आप साड़ी पहनते हो तो आपको मैं बताती हूँ कि आप डबल प्रोटेक्ट करिए अपने उस एरिया को। पैंटी के ऊपर इस तरीके का बॉडी शेपर पहन सकते हो। ऐसा करने से वो एरिया डबल प्रोटेक्टेड हो जाएगा और स्टेन लगने का कोई भी चांस नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स आप डबल प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने बॉडी शेपर को पहनकर। और इसी में आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है तो आप वाटर प्रूफ पैंटीज भी पहन सकते हो। वाटर प्रूफ पैंटी जो हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो हम बिकनी में जो यूज़ होती है उसको हम वाटर प्रूफ पैंटी कहते हैं। आप अगर वो प्रेफर करना चाहें तो आप बिल्कुल वो पहन सकते हैं। उसमें अगर स्टेन लग भी जाता है तो आराम से धुल जाता है। और इसके अलावा मैं चूंकि धुलने की बात चल रही है तो मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। मुझे अभी याद आया कि अगर आप के स्टेन लग भी जाता है आपके किसी भी कपड़े में, तो आप उसको कोल्ड वाटर से धोएं। कभी भी ये गलती ना करें कि आप गर्म पानी से कभी भी ना धोएं, क्योंकि उससे स्टेन निकलेगा नहीं। अगर आप ठंडे पानी में उस कपड़े को डिप करके रख देंगे तो बहुत जल्दी उसमें से दाग निकल जाएगा। तो आपको हमेशा कोल्ड वाटर से ही स्टेन को धोना है। बातों के अलावा मैं आप लोगों के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करूंगी। अगर आप अपनी डेट को भूल जाते हो और आपको नहीं ट्रैक कर पाते हो कि आपका नेक्स्ट मंथ कब आने वाला है डेट, तो आपको मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी टिप बताने वाली हूँ। आप अपने प्ले स्टोर में जाके पीरियड ट्रैकिंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं प्ले स्टोर में है। अगर आप iOS चलाते हो तो उसमें भी आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे। आप अपने जिससे कि आप अपने पीरियड को ट्रैक कर पाओगे। मेरा फेवरेट है क्लू पीरियड ट्रैकिंग ऐप। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऐप है। इसमें आप लोगों को अपने लास्ट मंथ की पीरियड की डेट को डालना होता है और ये आपको आने वाले पीरियड के लिए रिमाइंडर दे देगा और आप तैयार रहोगे और आपको कुछ भी मैशअप नहीं होगा आपका। और इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं और आप माँ बनना चाहते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा, आपकी फर्टिलाइज डेट आपको बताएगा। और अगर आप प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हैं तब भी ये ऐप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये तो था आज का मेरा वीडियो। ये वीडियो बनाना मेरे लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं था, बट समहाउ आई मैनेज और मैंने इस वीडियो को बनाया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और मुझे अगर कुछ भी नॉलेज है तो मैं उसमें बिल्कुल भी शर्माऊंगी नहीं आप लोगों को बताने के लिए, जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो सके। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो इस वीडियो को और मेरे थॉट्स को। अगर उनको नहीं पता है तो इसमें आपको भी कोई भी ज़रूरत नहीं है शर्माने की। और इस बात के अलावा अगर आप इस तरीके के वीडियोस और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को बनाती रहूँगी। इसके लिए आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। Thank you so much for watching, guys. Be happy and enjoy your period. Bye. Take care.